करेगा, रूट्स वहां लिखेंगे, एक मिनट रुक जाइए। बस यहां पर ध्यान से आप लोग देखते रहिए, टेंशन ना लेना है किसी को, ठीक है। यहां अगर हम जीरो पुट कर दिए, जीरो पुट किए तो क्या मिला यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस एस इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब रूट्स कहां लाई करेगा, रूट्स लाई करेगा आपका एस इक्वल टू जीरो पे एंड एस इक्वल टू -1 पे रूट लाई करेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहां पुट के इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, यहां पे जीटा का आ जाएगा पे, तो 1 बाई क्या हो जाएगा जीरो, 1 बाई जीरो का मतलब क्या होता है, 1 बाई जीरो का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये आपका क्या हो गया, जीटा का वैल्यू इन्फिनाइट आ गया। अगर और ये जीटा का वैल्यू अगर इन्फिनाइट आता है तो बताइए सिस्टम क्या होगा, ओवर डैम्प। क्या होगा यहाँ पे सिस्टम, सिस्टम क्या होगा, ओवर डैम्प। ओवर डैम्प होगा कि नहीं, ओवर डैम्प। तो ये सिस्टम क्या होगा, ओवर डैम्प, ओवर डैम्प। क्यों होगा, क्योंकि अगर जीटा का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर देन होता है, आप पढ़े हैं थर्ड चैप्टर में अच्छे से पढ़े हैं टाइम डोमेन एनालिसिस में, अगर जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होगा, सिस्टम होगा ओवर डैम्प। क्लियर हुआ कि नहीं, सिस्टम ओवर डैम्प, वेरी गुड, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहां पे के का वैल्यू को हम रख देते हैं 0.1, 0.1 के का वैल्यू क्या करें 0. अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 0.1 दिस इज इक्वल टू 0 हुआ। अब इसको अभी आपको उसका रूट्स निकालना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से आपको यूज रूट करना। अभी आप सोच रहे हो सर ये क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, नहीं, आपको बस दिखाना है आपको कि अगर हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से पोल्स निकाल के जाते हैं तो आपको कितना मुश्किल होगा आपको पोल का मूवमेंट निकालने में, ये आपको दिखाना है मुझे, ठीक है। अगर आप पोल, ये क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स तो ही रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसमें अगर हम डायरेक्टली पोल्स को हर एक पोल्स को निकालेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 0.1, इसको अगर कैलकुलेटर से निकालेंगे तो क्या निकलेगा आप पे, एस का एक वैल्यू आया आपका कितना -0.1, -0.11 आया, और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, S2 इज इक्वल टू आ जाएगा -0.88 आएगा। दो वैल्यू आएगा आपका, देख लीजिएगा, S1 एक रूट आएगा आपका कितना -0.11 और -0.88, और जीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1.58 आएगा, 1.58 आएगा, और उसका ये भी ऑफकोर्स ओवर डैम्प होगा, ऑफकोर्स ओवर डैम्प होगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है इसलिए, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं। दूसरा पॉइंट रखिए, हम क्या कर रहे हैं, के को वैरी करा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए पोल्स का लोकेशन चेंज हो रहा है कि नहीं, यहां पे देखिए ऑब्जर्व कीजिए, के का वैल्यू जब 0 रखे तो देखिए यहां पे एस इक्वल टू 0 ये आया, ये देखिए रूट से, ये क्या है, क्लोज लूप रूट से ना, आपका ये ओपन लूप है, बट ये आपका देखिए उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े तो ये क्या है आपका क्लोज लूप, ठीक है। तो यहां देखिए पोल्स का लोकेशन जो है वैरी कर रहा है कि नहीं, पहले 0 था, अब यहां पे -0.11, अब यहां पे आ गया इतना, ठीक है, तो वैरी कर रहा है, ठीक है, यही हम दिखाना चाह रहे थे। फिर क्या है, सेकेंड लिखिए आपका 0.2, तो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0, यही आ गया। अब यहां पे इसका अगर पोल्स निकालेंगे, दिस वन -0.27 और एक आएगा क्या, S2 इज इक्वल टू आ जाएगा -0.73, ये आया आपका, और इसका वैल्यू आएगा 1.11, जीटा का वैल्यू 1.11 आएगा, और इसका भी अगेन ओवर डैम्प, इसका भी क्या होगा, अगेन ओवर डैम्प, ठीक है। रवि सैनी अंडर डैम्प कैसे होगा बेटा, ओवर डैम्प, यस अंडर डैम्प। यहां पे 1.11 आएगा ना, 0.2 पुट कीजिए, 1/2 रूट 0.2, तो आपको 1.11 आएगा। अभी कैलकुलेटर से आप निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे, अगर 0.25 पुट करते हैं, की का वैल्यू क्या कह रहे हैं 0.25, तो क्या होगा, यहां पे देखिए यार आपका एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो रूट आएंगे, S1 इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, यहाँ पे -0.5 एंड S2 का आ जाएगा, इसका भी दोनों, तो देखिए क्या दिख रहा है, दोनों इक्वल रूट्स दिख रहे कि नहीं, दोनों इक्वल रूट्स दिख रहे कि नहीं, -0.5 और ये जाएगा क्या -0.5। तो इस केस में आपको जो क्रिटिकल डैम्प होगा ये आपका होगा 1, और इसको बोलेंगे क्या, क्रिटिकली डैम्प, क्रिटिकली डैम्प, हमारा कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकली डैम्प। क्लियर हुआ कि नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप वैल्यू पुट कीजिए, नेक्स्ट देखेंगे आप वैल्यू पुट करते जाइए, यहां पे टेंशन नहीं लेना है, अभी फटाफट सब बन जाएगा, बस देखिए अभी 0.5 एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब यहां पे इसका जो रूट्स आएंगे ये आपका इमेजनरी कंजुगेट इमेजनरी पोल्स आएंगे, इमेजनरी पोल्स, ठीक है। तो ये इमेजनरी नहीं, कंजुगेट पोल्स मिलेगा आपको, यहां पर रियल एंड इमेजनरी दोनों एग्जिस्ट करेगा, तो अंडर डैम सिस्टम बनेगा, -0.5 प्लस j 0.5 आएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, S2 इक्वल टू -0.5 -j 0.5 दिस इज इक्वल टू, और यहां पे इसका वैल्यू आएगा 0.707, और ये क्या हो जाएगा, अंडर डैम सिस्टम, अंडर डैम सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर k को यहां पे 10 पुट कर दीजिए,
के का 10 पुट कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इसका वैल्यू जो आएगा S1 इज इक्वल टू -0.5 प्लस J3.12 और S2 जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा -0.5 -J3.12, ठीक है, और इसका जो वैल्यू आएगा 0.15 और अगेन ये क्या हो जाएगा अंडर डैम सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑब्जर्व करेंगे टेबल को, देखिए टेबल को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो अब यहाँ पे इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीजों को, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये क्या था k इक्वल टू 0, ये क्या था वैल्यू k इक्वल टू 0, ये आपका क्या था k इक्वल टू 0.1, k इक्वल टू 0.2, k इक्वल टू 0.3, 0.25, दिस वन k इक्वल टू 10, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग जीरो से हम क्या किया वैरी कराएं, के का वैल्यू क्या किया यहाँ पे जीरो से वैरी कराएं, 0, 0.1, 0.2, 0.25, 0.5, 0.10, ठीक है। अब यहाँ पे रूट्स का जो भी उसका इक्वेशंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशंस को यहाँ लिख दिए यहाँ पे, उसके बाद उसके रूट्स को निकालें, तो रूट्स को भी यहाँ पे निकाल के रख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जीटा का वैल्यू रखे और यहाँ पे डैम्पिंग को रख दिए एक तरफ, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ बताइए, अब आप लोग बताइए अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे ऑन द एस प्लेन में, ठीक है, रूट लोकस हमेशा एस प्लेन में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एस प्लेन में अगर इसको ड्रॉ करते हैं सारे रूट्स को, लोकेशंस को, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये रियल पार्ट होता है सिग्मा और ये होता है क्या जे ओमेगा, ये होता है आपका 0, ठीक है, ठीक है। तो जब k इक्वल टू 0 था बेटा, बताइए जब k इक्वल टू 0 था पोल्स कहां कहां लाइक कर रहा था, एक यहां पोल लाइक कर रहा था उस समय, एक यहां लाइक कर रहा था, दूसरा पोल कहां था आपका एस -1 पे था, -1 यहां पे कहीं, यहां पे। जब k इक्वल टू 0, व्हेन k इक्वल टू 0, तो यहां पे k इक्वल टू 0 तो s इक्वल टू -1, यहां पे k इक्वल टू 0 पे तो s इक्वल टू 0 और एक पोल कहां लाइक करता है s इक्वल टू -1 पे लाइक कर रहा था। उसी तरह जब k इक्वल टू 0.1 रखे तो ये मूवमेंट किया ऐसे मूव करते करते ये क्या हुआ, नथिंग बट ये मूव कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये क्या था आपका क्लोज लूप पोल्स है, जब s इक्वल टू यहां पे रख दिया क्या, ये आपका समथिंग आ गया 0 माइनस, यहां आ गया क्या -0.11 आ गया और ये हो जाएगा -0.88, ऐसे तो मूव करेगा ना, तब तो ये घटेगा ना, देखिए -1 से -0.88 आ गया और ये 0 से आ गया कितना -0.11 आ गया, आया कि नहीं। तो जैसे ही k का वैल्यू, यहां पे k का वैल्यू क्या था, k का वैल्यू था आपका कितना 0.1, यहां भी k का वैल्यू क्या था 0.1, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है। तो ये आपका मूवमेंट दिख रहा है कि नहीं पोल्स का, ऐसे मूवमेंट जब k इक्वल टू 0 रखे, अब जब k का वैल्यू वैरी करा रहे हैं तो देखिए पोल का मूवमेंट कैसे हो रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं कमेंट कीजिए, मुझे जानना है आप लोगों को। तो आपको पोल्स का मूवमेंट दिख रहा है कि नहीं यहां तक बताइए, जितने लोग भी कमेंट कीजिए एक बार, ये समझ में आया कि नहीं। बताइए आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर, यस, बस 3 लोग को समझ में आ रहा, बाकी लोग को नहीं समझ में आ रहा है। यस सर, चलिए वेरी गुड, समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं। जब k का वैल्यू को 0.25 इस तरह सिमिलरली अगर इस तरह बढ़ते जाएगा, ये क्या आपका बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, एक टाइम पे दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे कहां पे मिलने वाला है दोनों, बताइए। जब k का वैल्यू 0.25 रखें, k का वैल्यू क्या रखें 0.25, उस समय लोकेशन क्या था, पोस्ट था आपका -0.5 पे लाइक कर रहा था, -0.5, 0.5 दोनों पोस्ट एक जगह मिल गया, ठीक है। तो ये मूवमेंट देखिए कैसा आ रहा है, एक यहां से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे घटते घटते यहां पे आ गया, ये भी आपके यहां पे ऐसे यहां पहुंच गया, ठीक है। दोनों जहां पे मिला एक पॉइंट पे मिल गया, दोनों मिल गया -0.5, ठीक है, यहां पे मिल गया। अब उसके बाद क्या हुआ आपका, फिर से जब बढ़ाएं तो एक पोल यहां से अलग हो गया, एक ऊपर चला गया जाने लगा और एक फिर नीचे जाने लगा, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं, एक पोल ऊपर जाने लगा एक पोल नीचे जाने लगा, ठीक है। तो इसको अलग पॉइंट पे हम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ये यहां से स्टार्ट हुआ, देखिए ये ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे स्टार्ट आया, ठीक है। एक पोल जो है आपका ऐसे ऊपर जाने लगा ऐसे, और एक पोल फिर इसके नीचे जाने लगा ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक पोल जो है, एक पोल ऊपर अलग हो रहा है, ऊपर जा रहा है, एक पोल जो है आपका ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक पोल फिर अच्छे से बनाइएगा आप लोग, एक पोल डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही यहां पे इस पॉइंट पे क्या था, क्रिटिकली डैम्प था, क्रिटिकली डैम्प है कि नहीं, क्रिटिकली डैम्प था,
क्योंकि रूट्स जो है आपका सेम है। क्या है यहाँ पे क्रिटिकल डैम्प है और यहाँ पे रूट्स क्या है आपका सेम है कि नहीं? ये आपका क्रिटिकल डैम्प है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब बताइए, अब यहां से अलग हुआ तो जब हम के का वैल्यू क्या रखे 1, के का वैल्यू क्या रखे 1 रखे, तो पोज क्या था, कहां लाइक कर रहा है -0, यहां पे देखिए 0.5, तो यहां पे कहीं लाइक कर रहा है। देखिए इसका वैल्यू क्या था यहां पे जे 0.9, ये तो है, हाँ 0.5, उसका क्या है यहाँ पे -j0.5। थोड़ा अच्छे से बनाइएगा आप लोग, थोड़ा साफ सुथरा से बनाइएगा, तो देखिए आपका पोज का मूवमेंट कैसे हो रहा है। ये फिर आगे बढ़े तो ऐसे जा रहा है आपको, देखिए क्योंकि -0.5 -0.5 कॉमन, रियल पार्ट सेम है। रियल पार्ट क्या है आपका यहाँ पे, सारे पॉइंट को देखिए, सारे पॉइंट को अगर एनालिसिस करेंगे तो सारे पॉइंट में रियल पार्ट जो है आपका -0.5 और -0.5 ही है। देख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए आप लोग एक बार, तीनों पॉइंट को देखिए, सब में -0.5 था, इसलिए यहाँ पे -0.5 फिक्स है। अब खाली ओनली चेंज क्या आ रहा है, इमेजनरी एक्सिस चेंज कर रहा है, इमेजनरी जो पॉइंट्स वैल्यूज है, इमेजनरी पार्ट जो है बस वही चेंज कर रहा है कि नहीं। -j0.5 है, उसके ऊपर क्या है j0.8660 आएगा, आप ऊपर जाएंगे तो, ठीक है ना। फिर आपका j3.12 आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह ये पोल हमेशा के लिए चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप बाहर कराते जाएंगे तो आगे बढ़ते बढ़ते ये k इक्वल टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा, k इक्वल टू इस तरह बढ़ते बढ़ते k इक्वल टू इन्फिनिटी जाएगा। तो ये क्या है आपका, दिस इज द रूट लोकस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। आपका क्लोज लूप ट्रांसफर जो पोल्स हैं उसका आपको ये रूट लोकस बना दिया अपन, ठीक है। अब यहां पे आप बोलेंगे सर कि स्ट्रेट लाइन कैसे बन गया? स्ट्रेट लाइन इसलिए बना बेटा क्योंकि रियल पार्ट जो है आपका चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे रियल पार्ट चेंज नहीं हो रहा, ओनली क्या हो रहा है, इमेजनरी पार्ट चेंज हो रहा है, इसलिए ऐसे आपका लाइन बनेगा। तो ये आपको दिखा मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ, आपका ओपन लूप पोल्स। तो रूट लोकस याद रखिएगा, दिस इज द नोट पॉइंट, नोट पॉइंट है आपका, याद रखिएगा। रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप क्लोज लूप ट्रांसफॉर्मेशन पोल्स, ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है एंड ऑल्सो एंड एट। अब यहां देखिए, अब यहां से आपको यहां तक क्लियर होगा, पहले आप बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट कीजिए, ये क्लियर हुआ कि नहीं, मूवमेंट्स ऑफ पोल्स दिख रहा है कि नहीं आपको, बताइए मूवमेंट्स ऑफ पोल दिख रहा है कि नहीं। सर बेटा चैप्टर 5 चल रहा है, ठीक है, खत्म करना, तो चैप्टर 5 अभी चल रहा है रूट लोकस, ठीक है। अभी आपको 10 चैप्टर और पढ़ना है, मतलब टोटल 10 चैप्टर तक है कि नहीं आप लोग को। तो चैप्टर 5, फिर चैप्टर 6 होगा, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, ठीक है। तो चैप्टर 5 अभी चल रहा है, क्लियर। तो यहां पे आपको कुछ मैं पॉइंट लिखाता हूं, ठीक है। देखिए यहां तक ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनना है आपको, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट, जो रूट लोकस होता है, रूट लोकस ऑलवेज, जितना भी रूट लोकस आप देख लीजिए, रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप पोल्स से स्टार्ट होगा। रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स से। देखिए ओपन लूप पोल से स्टार्ट हुआ कि नहीं, देखिए यहां से ये क्या था, जीरो क्या है आपका, ओपन लूप पोल्स तो ही है ना, जीरो क्या है यहाँ पे, ओपन लूप पोल है कि नहीं, ओपन लूप पोल, ओपन लूप क्लोज लूप ट्रांसफर जो दिया हुआ आपका, ओपन लूप क्लोज लूप, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल्स, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हुआ। सिमिलरली ये क्या है आपका, दिस वन इज आल्सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स, है कि नहीं, जो दिया हुआ है। अब देख लीजिए वहां पे जो 1/s इंटू s+1 यही दिया था ना आपको, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहां पे अगर इसका पोल्स निकालेंगे आप, तो पोल्स कहां लाइक s इक्वल टू 0 और s इक्वल टू -1। तो जितना भी रूट लोकस है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप पोल्स से स्टार्ट होता है एंड एंड एट लिखिए। अब एंड कहां करेंगे, अब इंपॉर्टेंट ये स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स, ठीक है। और बाकी जितना भी अंदर पोल है, जितना भी इसके बाद जो भी पोल्स आएंगे सारे क्या होंगे, क्लोज लूप पोल्स, सारे क्या होंगे, क्लोज लूप पोल्स। स्टार्ट होगा ओपन लूप पोल से, उसका जितना भी अंदर जैसे ही जा रहा है, यहां पे क्या होगा, ये पॉइंट क्या है, नथिंग बट ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द क्लोज लूप पोल्स। तो आपका क्लोज लूप पोल्स अंदर वाले सब सारे जो होंगे क्लोज लूप पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट क्या है, क्लोज लूप पोल्स, ये पॉइंट क्या है, क्लोज लूप पोल्स, ठीक है। अब यहां बताइए, ये तो स्टार्ट करने वाली बात होगी, जब स्टार्ट होगा तो वो कहां से स्टार्ट होगा, ओपन लूप पोल से। तो एंड कहां करेगा, एंड कहां करेगा, समझ आ रहा कि नहीं, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, एंड कहां करेगा।
एंड होगा जीरोस पे एंड करेगा, ठीक है। तो एंड कहां करेगा, पोल्स, क्लोज लूप पोल्स। मैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाता हूं इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा स्टार्ट होने वाला भी है, प्रहार में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कल से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। मैं इन्फॉर्म कर देता हूं जितने लोग भी देख रहे हैं, प्रहार में आपका जितने भी अगर यहाँ पे पेड यूजर होंगे तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, कल से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होगा प्रहार में, ठीक है। प्रहार बैच में मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लूंगा, ठीक है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों बेटा देखो एक बार चैप्टर को सीख जाओ, अच्छा रहेगा आप ही लोग के लिए। देखिए क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना ऐसे नहीं बोलते कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कुछ भी सिलेबस, जो सिलेबस ओवरऑल सिलेबस होता है ना हम लोग को उसका कवर करना पड़ता है ना। क्योंकि मान लीजिए अगर हम जो चैप्टर छोड़ दिए, मान के चलिए कोई चैप्टर छोड़ दिया और उससे क्वेश्चन आ गया आप लोग का, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर बोलेंगे सर चैप्टर नहीं पढ़ाए वो, ठीक है। तो अपने को हर लोग को लेके चलना पड़ता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है ये, क्या है कॉमन सब्जेक्ट, कंट्रोल सिस्टम कॉमन सब्जेक्ट है, आईएन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो आप लोग कुछ छोड़ के चलेंगे ना और वो उस चैप्टर से अगर आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आपको फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर आप सोचेंगे सर पढ़ाए नहीं, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कल से प्रहार बैच में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, प्रहार बैच में, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करूंगा, ठीक है। चलिए तो रूट लॉकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स, ठीक है, एंड एंड्स एट ओपन लूप जीरो, ओपन लूप जीरो,